अब क्या पढ़ने वाले अपन यहाँ पे? इवन नंबर पढ़ने वाले हैं। इवन नंबर मतलब वो नंबर जो टू के टेबल से डिवाइड होते, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। इवन नंबर मतलब जो टू के टेबल से डिवाइड होते, या जीरो से स्टार्ट होते, और टू प्लस, मतलब हर नंबर, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे वन लिखा, वन में मैं कितने ऐड करूँ मैं, जैसे कि हमें टू है, रुक जाइए, इवन नंबर है ना, इवन नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, और जो टू के टेबल में जो भी नंबर आता है वो लिख लो आप, 2, 4, 6, 8, 10। ये सारे के सारे नंबर क्या है? ये इवन नंबर्स है। क्यों इवन नंबर्स है? क्योंकि ये टू के टेबल में आते, देखो आप, टू से डिवाइड होते। तो ये नंबर्स वो नंबर्स है जो टू के टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड होते। ठीक है ना? सो इनको क्या बोलते हैं अपन? इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। और वैसे तो यहाँ पे जीरो भी है, तो जीरो भी एक इवन नंबर ही है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, जीरो क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, जीरो क्या है? इवन नंबर है। और 2, 4, 6, 8, 10 जो है, सो एंड सो, और ये सब क्या है? इवन नंबर्स है। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे ऑड नंबर किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई ऑड नंबर? ऑड नंबर किसको बोलते हैं? ऑड नंबर बोले तो जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं इसमें, ये वो नंबर्स है जो टू के टेबल से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि इवन नंबर्स में आप देख रहे हैं ना, या टू से डिवाइड हो रहे, तो ये इवन नंबर्स है। लेकिन जो टू से डिवाइड नहीं होते वो नंबर्स कौन से हैं जो यहाँ पे नहीं है? ओके, सबसे पहले नंबर कौन सा है? वन है, उसके बाद थ्री है, फाइव है, सेवन है, नाइन है, 11 है, 13 है। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है? ये ऑड नंबर्स है। सो इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स को हमेशा याद रखने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम नंबर। सॉरी, प्राइम हो चुका ऑलरेडी। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो भी नंबर को, एनी नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते, उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे कि 1/2 रैशनल नंबर, 3/4 रैशनल नंबर, 5/6 रैशनल नंबर। ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है रैशनल नंबर के। लेकिन यहाँ पे एक शर्त क्या है? ये जो नंबर्स है 1/2, 3/4, 5/6, ये कौन से नंबर्स होना? ये इंटीजर्स रहना। और डिनोमिनेटर में, यानी कि यहाँ पे नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर में डाउन में जीरो नहीं लिख सकते आप। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं 7/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि रूल बोलता कि इसका एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होता। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुका हूँ, रैशनल नंबर समझ चुके। वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते, उनको क्या बोलते हैं अपन? रैशनल नंबर। उसके बाद इररैशनल किसको बोलते हैं? इररैशनल किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैन नॉट बी रिटर्न, कैन नॉट बी रिटर्न, रिटर्न इन द फॉर्म, इन द फॉर्म पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते अपन, तो क्या बोलते हैं उसको? इररैशनल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि आप √2 ले लो, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल आप √3 ले लो, √5, √7, ऐसे और भी कई सारे वैल्यूज है जो लॉग से आते, इनको भी अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते।